जो चर्चा कर रहे थे कि समाज में काम कैसे किया जाए। तो समाज में काम करने के लिए मैंने बात बताई थी कि अभी हमें ऐसा लगता है कई बार कि जो ना समाज में काम करने के लिए जितनी विद्वत्ता की आवश्यकता है उतनी विद्वत्ता हमें नहीं है, उतना ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन हमारे भीतर जो है ना प्रेम जो है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, सबके प्रति, इस पूरे समष्टि के प्रति जितना हमारा अपनत्व होगा, अपना उनके साथ में जो हमारा प्रेम होगा। प्रेम ये नहीं है कि हम जो ना वो प्रेम कोई दिखाने की वस्तु है। प्रेम जो है ना वो तो एक अपनत्व का भाव होता है कि भैया ये अपना है, बस है ना, उसको अपना मान लिया। और ये तो सारा संसार हमें अपना जब दिखाई देने लग जाए, भेदभाव समाप्त हो जाए, जब हम उनके साथ में बहुत अपनत्व के साथ में रहते हैं, तो फिर ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति आपका थोड़ा ज्ञान है उस ज्ञान से भी लाभान्वित होने का प्रयास जरूर करेगा। और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। घर में बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। छोटी छोटी, कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव और उसमें चले जाते हैं, तो उस तनाव से हमें बचना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को प्रेम वाला बनाना चाहिए। एक हमारे महाराज जी हैं, कृष्ण स्वरूप जी महाराज जी, माजरी वाले, इतना प्रेमी स्वभाव है, इतना प्रेमी स्वभाव है, बहुत ज़्यादा। तो है ना, जो है प्रेम का स्वभाव जो है वो समाज में जो है ना लोग तक हमें पहुंचाएगा और अपनी विचारधारा को पहुंचाएगा। और जब उनके साथ में हम अपने बनेंगे तो उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को हम बड़े प्रेम से दूर करने का प्रयास करेंगे और उनमें हम कुछ अच्छाइयाँ लाने का प्रयास करेंगे, तो हम उसमें अवश्य सफल होंगे। अभी हम क्या है, यही देखते रहते हैं कि इनमें क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को जब हम शुरुआत में जाते ही कमियों के से शुरुआत करते हैं तो लोग बिदकते हैं, लोग हमसे जो ना अलग हटते हैं। और आर्य समाज की आज पतन का कारण भी यही है कि आज हमारे भीतर प्रेम नहीं रहा। किसी भी गांव में जाते हैं हम जो है ना, तो मैं देखता हूँ कई उपदेशक हैं या किसी प्रकार के जो लोग हैं, तो वो ये उस चीज़ से खुश होते हैं कि देखो मैंने मतलब कितनी चुभती हुई बात बोली है। उस चीज़ को वो आत्मश्लाघा के रूप में है ना, जैसे कई बार जो ना बखान करते हैं, आत्म प्रशंसा के रूप में वो बखान करते हैं कि मैंने वहाँ पर इतनी मतलब कड़वी बात भी बोल करके आ गया। मैं बोले मैंने वहाँ पर इस चीज़ का है ना विरोध कर दिया, मैंने वहाँ मूर्ति पूजा का मैं विरोध कर आया, और वहाँ पर ये लोग थे, यहाँ पर मैं उस चीज़ का विरोध कर आया। तो वो उसको आत्मश्लाघा के रूप में मानते हैं, आत्म प्रशंसा के रूप में मानते हैं, जबकि वो सबसे बड़ा दोष है। तो हम में जो है ना अब ये आदत बन गई है कि किसी को कितना कठोर बोला जाए, तो इससे हमें बचना चाहिए। हम जितना प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे, उनमें जो कमियां हैं उन कमियों के ऊपर बोलने से पहले पहले उनको अपना बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ब्राह्मण समाज का चुनाव हुआ, तो मैं तो ये समाज जो जाति को आधार मान करके कोई भी कार्यक्रम होते हैं या किसी प्रकार के वो होते हैं, तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ और उससे सहमत भी नहीं होता हूँ। लेकिन ब्राह्मण समाज के चुनाव में अब एक हमारा चेला ही खड़ा था, और चेला भी ऐसा बिल्कुल पक्का चेला। ना वहाँ पर कई लोगों ने कहा, बोले जी जो है आप जो है हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन आप स्वामी गणेशानंद जी का जो है ना उनका सपोर्ट मत करना। तो उसने कह दिया, बोले जी चाहे कुछ हो जाए, आप लोग वोट दो या मत दो, मैं गुरु जी को नहीं छोड़ सकता, है ना। और आप लोग ये बिल्कुल पक्का मान लेना, मैं चाहे कुछ बन जाऊं, गुरु जी जो कहेंगे वही करूँगा मैं, ऐसा सोच करके वोट देना। तो चुनाव बड़ा टफ हो गया था। राम कुमार जी, आपके पास में सूचना है या नहीं है? अभी ब्राह्मण समाज का चुनाव हुआ ना, अभी ब्राह्मण समाज का चुनाव हुआ था, वो काफ़ी टफ हो गया। बताते हैं कि हाँ 50 लाख से ऊपर पैसे बांट दिए वो विरोधी व्यक्ति ने, उन्होंने जो है। और काफ़ी राजनेता भी सक्रिय हो गए, सभी सक्रिय हो गए, लेकिन वो हमें जो है ना वो आदमी जो अपना सात्विक व्यक्ति था, वो बिल्कुल है ना ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत गरीब भी है, गरीब है, लेकिन वो आदमी जीत गया।
और वो महाराज जी वो अपने वो जीत गए, क्या क्या नाम था वो आपके साथ रहते, क्या नाम उनका? नवरत्न जी। हाँ नवरत्न जी, हाँ नवरत्न जी अच्छा आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, जीत गए होंगे। हाँ जीत गए वो, है ना। हाँ नहीं, सामने वाले भी बहुत जेंटलमैन थे, है ना। और पैसा जो है ना, अपने राजेंद्र यादव जी जो मंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया दूसरे का। और उन्होंने जो है ना काफ़ी काफ़ी पैसा भी बंटवाया, काफ़ी कुछ वो हुआ है बहुत जो है। लेकिन मतलब चुनाव वो जीत गए। तो वो है ना जो है कार्यक्रम करेंगे। और मैं तो देखो क्या है, ब्राह्मण समाज में जाता हूँ, मैं ब्राह्मणों को ये बोलता हूँ कि तुम तो ज्ञान की पूजा करने वाले लोग हो। ज्ञान की पूजा करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो क्षत्रिय की भाषा बोले, या क्षत्रिय की भाषा बोलने वाले का सपोर्ट करे, या क्षत्रिय की भाषा बोलने वाले को अपना आदर्श माने, क्षत्रिय जैसा जीवन जीने वाले को अपना आदर्श माने, तो ये ब्राह्मण समाज की एक बड़ी कमी है। और इससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। उनके साथ में आए थे बहुत सारे लोग जो आए थे, तो मैंने उनको कहा, मन कि आप लोग जो है मन की परशुराम जी की जगह जो है ना, महर्षि वशिष्ठ जी को, या है ना महर्षि चाणक्य को, क्योंकि आप लोगों के पास आदर्शों की कमी थोड़ी है। इतने आदर्श हैं, इतने आदर्श हैं, जो जिन्होंने ज्ञान के द्वारा समाज को ना बिल्कुल एकदम बदल के रख दिया। उन्होंने स्वयं क्षत्रियत्व तो नहीं स्वीकार किया, स्वयं तो वो ब्राह्मण रहे, लेकिन उन्होंने जो है ना ब्राह्मण रह करके भी जो है ना क्षत्रियों का मार्गदर्शन करके और समाज को चमत्कृत कर दिया, समाज को है ना जो है ना परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे मन कि आप लोगों को उन आदर्शों को पूजना चाहिए। तो सब लोग बोले, महाराज जी बात तो आपने जोर की कही है, अब है ना जो है ना ये चुनाव में लग जाने देते हैं, उसके बाद में फिर जो है ना, तो अब सब समाज वाले इकट्ठे होंगे तब मैं इस बात को उनको बोलूँगा। और है ना जो है, पर बाकी जितने भी अपने जो सतीश जी ने कहा ना कि जाति को आधार लेकर के आज जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में जो भी उनके मठाधीश हैं, जो भी उनके अध्यक्ष हैं, उन सबको समझाया जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है वास्तव में जो है ना। पर मठाधीशों का समझना बड़ा कठिन काम है सतीश जी, क्योंकि मठाधीश जो है ना, जो जातियों का जो मठाधीश बनता है ना आदमी, वो दूसरों की बुराई करके, दूसरों की निंदा करके, क्योंकि आजकल जाति की जो राजनीति है ना, वो तभी हो पाती है। जाति की राजनीति तभी होती है जब जाति की राजनीति करने वाला व्यक्ति दूसरों की बुराई करे, दूसरों से अपने आप को अलग बताए, अपनी पूरी जाति को अलग बता करके और फिर वो काम करे, तो जो है ना वो हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ, बानसूर में है ना जो है यादव समाज की एक धर्मशाला बनी, तो उसके लोग कुछ आए थे मेरे पास में, तो वो जो जिन्होंने बनवाई थी उसके यादव समाज के अध्यक्ष रहे, और वो सब जो ना, तो मैंने उनसे जब वो उन्होंने चर्चा करी, तो मैंने कहा कि देखो ठीक है, आपने यादव समाज के लिए धर्मशाला बनवा दी, कि ज़्यादा अच्छा होता कि आप धर्मशाला बनवाते, वो बहुत अच्छा रहता। पर किसी एक जाति के लिए धर्मशाला बनवाने से जो है समाज में वो होता है, फिर दूसरी जाति वाले बोले अच्छा हम अपनी धर्मशाला बनाएंगे, तीसरा कहेंगे अच्छा हम अपनी बनाएंगे, तो एक होड़ सी मच जाती है और उससे समाज टूटता है। और आप धर्मशाला बनवाते तो आपको बहुत जोर पड़ता, पर आपने यादवों की धर्मशाला बनवाई है तो इतना जोर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि यादव समाज बोल रही है यादवों की धर्मशाला बन रही है, पहली बार धर्मशाला बन रही है, अपन है ना जो है ना यादवों की बन रही है, तो फिर यादव समाज सहयोग करेगा, बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि यादवों की धर्मशाला बनानी है। धर्मशाला बनानी तो सहयोग कम होगा, लेकिन यादवों की धर्मशाला बनानी है, एक ग्रुप बना करके आप जो है ना कोई भी काम करवाएंगे किसी से जो है ना, तो बहुत जल्दी सब एक्टिव हो जाते हैं। दूसरों से डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाया था ना, तो दूसरे से तोड़ करके आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं। उन्मन की इस धर्मशाला का उपयोग देख लेना, केवल राजनीतिक रूपों से ही होगा, बाकी इसका उपयोग समाज के लिए कोई बहुत ज़्यादा होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हो भी जाए तो है ना बहुत बढ़िया है, तो भगवान की कृपा है, लेकिन होगा नहीं। तो उन्होंने तत्काल कहा, बोले गुरु जी ऐसा ही हो रहा है, 10 सालों में उस है ना उस सभा पर जो है ना उस धर्मशाला पर अनैतिक लोगों ने कब्जा कर लिया, जिनको राजनीति करनी है उन्होंने कब्जा कर लिया, और सब जो है ना, तो ये स्थिति जो है ना ये होती है।
तो राजनीति मतलब इस जाति के जो लोग हैं, जाति का सहारा लेकर के जो लोग बने हैं। जी, हाँ एक, इन पहलुओं पे चर्चा हुई थी जी। हम्म, वास्तव में ऐसा ही है, आप जो कह रहे हो ना वही ठीक है। जो जितने भी ऊपर पदाधिकारी बैठे हैं ना, ये सारे के सारे बेकार हैं। इस पे चर्चा हमारी हुई थी सबकी। जी, लेकिन अब हम तो अपने विचार से ही किया ना, हम तो आपसे मार्गदर्शन ये चाह रहे तो कैसे करें। हमने तो ये विचार किया था कि इनसे मिला जाए और फिर कुछ किया जाए। पर ये आप कह रहे ये बात तो ठीक है, अब सबसे तो हम नहीं कह सकते। और ये जो जातिगत है ना, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जब सर्विस करता था तो ब्राह्मण धर्मशाला बनाई जाएंगी तो रसीद बुक लेके मेरे पास आ गए थे दफ्तर में। तो मैंने कहा भाई धर्मशाला के नाम से दे सकता हूँ, ब्राह्मण धर्मशाला के लिए। तो आज तक सारे ब्राह्मणों में ये बात हो रही, सतीश राजे ने ब्राह्मण धर्मशाला के लिए पैसे ना दिए। तो उनका मेरे को ना वो विरोध दिशा समझने लग गए। तो पर अब हम तो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप ना हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा नेतृत्व करें, और ये जो जो हम बनाना चाह रहे संगठन, इसका एक रजिस्ट्रेशन करवा करके हमें इतना अधिकार मिले कि हम सबसे मिल पाए। तो फिर आप के जितने शिक्षाएं हमको मिली हैं उससे हमारे में विनम्रता भी आएगी और प्रेम भी आएगा। उस प्रेम के हिसाब से हम काम करें। तो ये तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत अब हो गई। ये तो प्राथमिकता हम किसी को देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर ना हो जाएगी। विरोधी लोग तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जी। तो इसमें जो है ना, देखो संगठन एक, क्योंकि एक तो संगठन ये होता है कि अपन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक संगठन मन में बना लेते हैं। लेकिन यदि सरकारी रूप से उसको रजिस्टर्ड कराना है तो अपने सीए साहब ही इस काम को करवाएंगे। और सीए साहब इस काम में शायद लग गए हैं, है ना। महाराज जी को मैंने कहा था, महाराज जी ना जो है उस काम को करवा रहे हैं। तो सीए साहब करवा रहे हैं, और भी जो ना, वो तो कितने ही संगठन बनाए जा सकते हैं और एक संगठन से भी अपना काम चल सकता है। तो सीए साहब इस काम को करेंगे। बाकी जो है उन लोगों में यदि हम प्रेम के द्वारा यदि पहुंचेंगे ना, तो निश्चित रूप से हम उनका कुछ हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, किया जा सकता है उनका हृदय परिवर्तन। और बस इसमें प्रेम ही सबसे मुख्य है। हाँ जी ब्रिजेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं स्वामी जी, सॉरी, वो गलती से हो गया। जी कोई बात नहीं जी। तो तो राम कुमार जी या मुकेश जी, अरुण जी, जो हो ना वो अपनी बात रखें जी। अभी स्वामी जी इसी विषय पे हैं, तो अब आप अपनी बात कुछ और रख सकते हो। हाँ जी, ठीक है भाई साहब, हमारा तो महल रहेगा सारा। महाराज जी तो प्रेम पे लिया है, बस हम वो प्रेम को बढ़ा लेंगे, बस और संगठन की जरूरत ही कौन बची। मेरी तो बात यह है, तुम उन्हें तो काट दो संगठन वहां से, मैं तो प्रेम वाली निजात करूंगा। नहीं, संगठन में रह करके भी प्रेम का काम किया जा सकता है राम कुमार जी। और बाकी जो है ना, बस लोगों तक अपने को पहुंचना है ना, तो हम हथियार प्रेम का बनाएं। विद्वत्ता का हथियार बनाएंगे ना तो लोग लड़ेंगे। पक्की बात है, आपसे चाहे कितना ही कम ज्ञानी भी है ना, वो भी तर्क वितर्क तो करेगा ही करेगा। तो मेरा मान तो महाराज जी प्रेम की कमी है, मैं तो नहीं विकसित करूंगा। हाँ, देखो और ये मैं संगठन वाला संगठन को काम कर लेगा, मैं प्रेम नहीं विकसित करूँ। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को पढ़ रहा हूँ, है ना जो है। तो बीच बीच में कुछ कुछ है ना महापुरुषों के जीवन को पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत प्रेरणादायी जीवन लगता है ये। तो अभी कार्यक्रम के बाद में मैंने वो पुस्तक जो है ना, तो कई प्रसंगों को मैं 5 5 6 6 बार पढ़ा मैंने। और वो प्रसंग मतलब जो ना बड़े अद्भुत प्रसंग हैं। और उन्होंने अपना नाम श्रद्धानंद रखा, बोले मैंने सारे काम श्रद्धा से किए हैं। मतलब उसमें जो ना उन्होंने वो, उनके पुत्र हैं इंद्र विद्या वाचस्पति जी, वो लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पिताजी जो है वो है ना जो है ना केवल श्रद्धा पे चलते थे, मस्तिष्क का प्रयोग करते थे। कोई काम करना आवश्यक है या नहीं है उसको जो है ना पहले उसमें सोचना, तो उसको मस्तिष्क, बहुत ज़्यादा मस्तिष्क लगाते थे। और काम को किस प्रकार से किया जाएगा प्रारंभ करने के बाद में जो है ना, तो उसमें भी मस्तिष्क का प्रयोग करते थे। लेकिन बीच का जो क्षण होता था जब वो निर्णय करते थे, तो उस निर्णय के समय में वो मस्तिष्क का प्रयोग ना करके श्रद्धा का प्रयोग करते थे। सारे काम वो श्रद्धा से करते थे। और जैसे रात में कोई चीज़ पे मतलब विचार चल रहा है,
और उनके जितने सहयोगी थे, हम लोग जो थे, तो बोले कि हम लोग तो जो है ना तर्क वितर्क करते रह जाते थे, रात भर तर्क वितर्क चलते थे। और बोले वो सुबह जो है श्रद्धा का प्रयोग करके, निर्णय करके, और समुद्र में उस पार पहुंच जाते थे, और हम लोग जो ना इस पार ही खड़े रह जाते थे। तो बोले कि हम फिर घिसते बसटते, जैसे भी तैरते दौड़ते, कोई नाव मिल गई, कुछ मिल गई, तो हम पिताजी के पास में पहुंचने का प्रयास करते थे। लेकिन पिताजी जो है ना मीलों आगे चले जाते थे, केवल श्रद्धा के कारण से। तो श्रद्धा कई बार हमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ा देती है। और श्रद्धा के आगे पीछे मस्तिष्क भी होना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन श्रद्धा, प्रेम, ये बहुत बड़े हथियार हैं जिनके द्वारा हम अपना काम कर सकते हैं। और गुरुकुल के ऊपर बहुत आपत्तियां आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। यहाँ तक कि जो है ना अपने लोगों ने दिक्कत जो दी थी वो तो दी। आप मतलब देखो, आश्चर्य करेंगे उस महामानव का जो ना, कि उनके ऊपर इतने आक्षेप भी लगाए विधर्मियों ने, अपने लोगों ने इतने आक्षेप लगाए कि ना, मतलब एक रात में आधे बाल सफ़ेद हो गए थे, एक रात में। इतना ज़्यादा जो है ना आक्षेप, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने पत्रिकाएं छपानी शुरू करी थी। स्वामी श्रद्धानंद जो है ना, उस समय महात्मा मुंशीराम थे, कि महात्मा मुंशीराम महात्मा है या नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने जो है पत्रिकाएं छपवाई, और आर्य समाजियों ने छपवाई। बड़े गजब की बात है ना जो है। और बोले कि इन्होंने क्या त्याग किया, क्या वो किया है, कोई त्यागी नहीं, कोई वो नहीं, जबकि उन्होंने जो है अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। इतनी अच्छी ज़मीनें, इतने अच्छे मकान, इतने अच्छे किले जैसे मकान जो है ना वो समर्पित कर दिए। पूरा जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया वो सारा का सारा सभा को दिया। और उसी सभा ने जो है ना आरोप लगाने शुरू करके, क्योंकि सभा में इस प्रकार के लोग पहुंच गए थे जो ये चाहते थे कि भैया इनका प्रभाव न रहे। तो वो लोग सभा में केवल पदाधिकारी रह गए, जनता जो है ना स्वामी जी के साथ में थी, आरी जनता जो है। और इतना, लेकिन उन लोगों ने जब पत्रिकाएं निकालनी शुरू कर दी तो भी है ना जो है ना स्वामी जी ने कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मतलब जो है ना तटस्थ रहे। लेकिन फिर लोग पूछने लग गए, बोले आप बोलते नहीं हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या कमी है क्या आपकी, या वास्तव में कुछ वो है क्या। तो फिर है ना जो है, जब कुछ अपने लोग इस प्रकार की बातें बोलने लग जाते हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा वो होता है, दुखी होता है। और कितना महान दुख हुआ होगा, देखो कि ना एक रात में जो ना आधे बाल सफ़ेद होना, 6 दिन में पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। और स्वामी जी पिता की बात कर रहे है, हैं कि कोई और पुस्तक है? मेरे पिता की बात कर हाँ रहे हैं, मेरे कोई पिता और में, पुस्तक है? जी। जी मेरे पिता पुस्तक तो होंगे सारा। जी। तो है ना जो है, कितनी कठिन परिस्थितियां थी उस समय। वो गुरुकुल खड़ा करना ही मतलब इतना कठिन काम है, कभी उस गुरुकुल में जाकर के देखना, उस गुरुकुल को देखने जाने में ही है ना आदमी को पसीना छूट जाता है। और उन्होंने वहाँ पर वो गुरुकुल खड़ा कर दिया था। और क्या गजब की बात थी, देखो कि मतलब सरकार इतना विरोध करती थी, बार बार वो होते थे भैया यहाँ बम बन रहे हैं, यूँ हो रहे हैं। तो स्वामी जी ने सरकारी लोगों को भी जो है ना अपना बना लिया। वहाँ जो कलेक्टर और वो जो आते थे, जो उनकी जांच करने के लिए आते थे, वो उनके अपने बन जाते थे। कितना प्रेम रहा होगा। तर्क से तो कोई नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। कितना ही तर्क दे लो, कोई है ना अपना नहीं बनेगा। तो उनमें प्रेम था। जो है ना जो है वो अंग्रेजी अधिकारी आते थे तो जो है ना वहाँ पर वायसराय भी पहुँचे, मतलब गुरुकुल में जो है वायसराय भी पहुँच गए। और वो भी बड़े मतलब प्रेम के अभिभूत होकर के गए, बहुत जो है ना बड़ा। तो मैंने देखा है कि महापुरुषों ने जिन्होंने भी काम किया है उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से काम किया है। तर्क वितर्क समाज में हम नहीं चलेंगे। और तर्क वितर्कों से आप सोचें कि आप समाज को अपना बना लें या समाज को निरुत्तरित कर दें। आप तर्क के आधार पर अपने बेटे को नहीं बदल सकते समाज में, और दूसरों को बदलने की बहुत दूर की बात है। अपने बेटे और अपने बेटियों को नहीं बदल सकते, अपनी पत्नी को नहीं बदल सकते, अपने भाई को नहीं बदल सकते। कितना ही तर्क कर लेना, तर्क से नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रेम से बदल जाएंगे। तो है ना।
बस। स्वामी जी ठीक है कि प्रेम से ही काम करेंगे, क्योंकि मेरे को ना ये थोड़ी लगन हो गई, मैं प्रेम से ही करूंगा, पर मेरा मेरा थोड़ा सा मेरे को ना मार्गदर्शन करते रहिए, मैं इस कार्य को करूंगा, जो शेष जीवन है ना जी जी वो इसी में लगाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। मैं इसी में लगाना। ओम स्वामी जी। हाँ जी। ओम स्वामी जी, प्रेम की भी व्याख्या कर देना। प्रेम भी जो है वो किस प्रकार का हो, वैसे तो मोटे तौर पर पता है, लेकिन आप ये व्याख्या करेंगे आप प्रेम से कैसे कार्य करें, ये भी थोड़ी सी भूमिका हमें बता दें। देखो, प्रेम का मतलब है अपनापन, अपनत्व। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं कल एक गुरुकुल में गया था, तो वहाँ पर वो आचार्य जो ना, वहाँ के आचार्य जी बड़े बहुत योग्य आचार्य जी हैं। उन्होंने कुछ बातें बताई तो बच्चों के बारे में, अभिभावकों के बारे में। बोले जिस थोड़ा सा टाइट होते हैं और जो है वो तो तुरंत हिसाब करवाते हैं, तुरंत जो ना बालक को ले जाते हैं। मन की ये चीज़ हमारे सामने भी होती है। दो तीन बालक हमारे भी ऐसे जो है ना, हमने जो है ना हो गए। लेकिन मन की जो है ना, मैंने ये देखा कि मैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता हूँ। और लेकिन प्रेम ऐसा रहता है तो जो है ना, उसके कारण से जो है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे दो बालक हैं, कोट पुतली से जो है ना, दो बालक हैं। तो वो थोड़े दिन पहले, तीन तीन चार महीने पहले जो है घर गए थे। घर में किसी की शादी थी, 3 दिन के लिए गए थे। तो घर में जो है ना, किसी अभिभावकों में किसी ने जो है ना, उनकी चोटी जो है ना थोड़ी छोटी करवा दी। जितनी मैंने रखी थी उतनी थोड़ी छोटी करवा दी। तो मैंने उनको है ना, बच्चों को बोल दिया, मैं भैया तुम्हारे माता पिता यदि आएंगे ना तो तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, मेरे पास मिलेंगे। उनको बोल देना, बोले गुरुजी बहुत नाराज़ हैं। और तो वो 3 महीने तक आए ही नहीं। बोले प्रेम गवा नाराजगी गवा है। अरे प्रेम गवा नाराजगी गवा। अब आप लोग देखो, उसके बाद में वो लोग जो है ना, उनके माता पिता यहाँ पर यजमान बन करके आ गए हुए कि जो है गुरु जी जो है ना, अब समूह में तो थोड़ा सा तो मैंने उनको देखा तो मैंने समूह में भी जो है ना चोटी को लेकर के बात कही कि भैया चोटी जो है ना कटनी नहीं चाहिए, चोटी जो है। और चोटी को लेकर के बात छेड़ी थी ना मैंने, आप लोगों ने किसी ने सुनी कि नहीं सुनी? राम कुमार जी आपने सुनी थी? मैं नहीं था उस समय। हाँ 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 स्वामी जी, छोटी छोटी पर बातें छिड़ी थी। हाँ हाँ सुनी थी गुरुदेव, हमने हाँ। सुनी थी। हाँ और चोटी को लेकर के मैंने खूब वो दिया कि लोग तो पहले चोटी को बढ़ाने की बात करते थे, है ना। गाय के दूध के साथ में चोटी को जोड़ दिया था कि बेटा दूध पी ले, चोटी बढ़ जाएगी। मतलब दूध पी ले, बुद्धि बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, ये चीज़ें बात की बात है। चोटी बढ़ जाएगी, है ना। तो बुद्धि से, ताकत से भी ज़्यादा जरूरी उनकी चोटी है। तो जो है, अब बच्चों की छुट्टी का समय आया तो छुट्टी जो ना, मैंने उन दोनों बच्चों की छुट्टी नहीं दी। 5-7 दिन जो है ना, मैंने उनकी छुट्टी जो ना रोके रखी। मैंने भाई चोटी क्यों कटवाई? मन की बच्चों को ले जाना है तो तुम ले जाओ, भले ऐसे ले जाओ, है ना। जो है मतलब सदा के लिए ले जाओ, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम ले जा सकते हो। पर मन की जो ना, बच्चों को यदि मेरे पास रखना है तो मैं तो छुट्टी नहीं दूंगा। चोटी क्यों कटवाई? फिर उन लोगों ने जो है ना माफ़ी मांगी और सब जो है ना। तो माफ़ी मांगने से मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तो उनको एक ये दिलाना चाहता था कि जो गुरुकुल के नियम हैं, और गुरुकुल में मतलब जो है बालक यदि जाए घर में तो उनके माता पिता जो है ना गुरुकुल के नियमों के प्रति जो है ना उनको और ज़्यादा दृढ़ता दें, उनको बच्चों को कमज़ोर ना करें। मुझे ये मैसेज देना था बस। और इसलिए जो है ना, एक बालक ने आइसक्रीम खा ली बाहर, जो है ना बच्चों ने, कईयों ने खाई थी आइसक्रीम एक बार। तो सबको फिर मैंने समझाया। तो एक बालक के माता पिता ने जो है ना, जो है वो थोड़ा सा वो कर दिया। तो दो भाइयों में एक भाई को जो ना उन्होंने आइसक्रीम खिला दी। तो मैंने एक की छुट्टी दी और दूसरे की छुट्टी नहीं दी। और फिर आइसक्रीम का इतना मैंने उनके माता पिता को भी और सबको जो है ना, तो वो बोले बोले गुरुजी हम तो सपने में भी अब घर में आइसक्रीम नहीं लाएंगे। तो उनको थोड़ा सा इस प्रकार से दृढ़ किया मैंने। तो क्या है, जब हम, मैं ये बताना चाह रहा था कि अपनत्व तो लेकर के चलेंगे ना, तो आप कठोर भी रहेंगे तो भी लोगों को अपनापन लगेगा। और यदि आपके भीतर अपनत्व तो नहीं है तो आप कितना ही प्रेम दिखा लें, वो प्रेम प्रेम नहीं रहेगा न। जो है प्रेम में यूँ नहीं है कि आप बहुत
मृदु बन जाएं, बहुत है ना कमज़ोर हो जाएं, बहुत है ना उनका जो है ना उनकी चापलूसी करने लग जाएं, ये नहीं है प्रेम। प्रेम का मतलब है अपनत्व। उनको आप अपना मान लें बस, कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। वो आदमी मुसीबत में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो आदमी जो ना उसके दुख को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। ये जो अपनत्व है ना, मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ सतीश जी, ये ही प्रेम है ना। अरुण जी ने कहा था ना प्रेम की व्याख्या थोड़ी सी ना, तो प्रेम जो है ना ये अपनत्व है। तो स्वामी जी ये जो जातिगत सभाओं के प्रधान इनके पास तो नहीं जाएंगे। चलो ये नहीं, इनके पास में जाना पड़ेगा। कटुता बनी रहती है। देखो जाना तो पड़ेगा इनके पास में भी। हाँ हाँ, मैंने ये विचार जो किया तो तब ये लगा कि जाना तो इनके पास पड़ेगा, क्योंकि वही अपने अपने समाज को ना बता पाएंगे हाँ, ऐसे करना ऐसे करना और यदि ये आपने सिखाते हैं। जाति के किसी तो मसीहा को जो है ना अपना बना लिया, देखो हाँ जी, है ना जो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने जो है ना जो समाज में काम किया था, तो उनके समाज के काम में दो भाग हैं। एक भाग वो है कि उन्होंने सीधे जनता से जुड़ाव किया, और दूसरा भाग वो है कि जनता के जो मसीहा थे, चाहे वो राजा हों चाहे वो और कोई हों, उनको उन्होंने है ना जीता, उनको उन्होंने अपना बनाया। तो ये जो है ना जो है ना हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा है। आप यदि मतलब जो उनके जो अधिपति हैं, या जो मतलब उसके नायक हैं, एक समूह के जो नायक हैं, उसको यदि आप अपना बना लेते हैं तो आपका काम सरल हो जाएगा। ठीक है स्वामी, चलना तो मेरे को अकेले पड़ेगा, ये मैंने देख लिया अब, क्योंकि अकेले आज ही मैं जाना एक पड़ेगा। समूह में तो सबके विचार अलग अलग हो जाते हैं ना, तो वो बात सिरे नहीं चढ़ती। अकेला अपनी बुद्धि से ही, अपने विचार से, अपने प्रेम से ही इन सबके पास जाऊंगा। आज मैं एक बच्चों तो को मुझे गीत तो सुनाया था। राम कुमार जी से ना, राम कुमार जी से अच्छी उम्मीद थी कि ये साथ रहेंगे, पर ये फटाफट से बदल लेंगे, मेरे को पता नहीं है। है ना तो जो है, पर आज मैं बच्चों को एक गीत सुनाया था। और मेरा कोई भरोसा वो नहीं, मैं कैसे बदल जाऊं। हाँ तभी तो ना। तो मतलब आपका भी फिर किसी को भी साथ ना ले पाऊंगा, ये मैंने विचार किया। नहीं भैया जी, अकेले नहीं हो। मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं सतीश भैया जी अकेले नहीं हो। भैया जी अकेले नहीं हो, बिल्कुल भैया अकेले। अरे एक बार सतीश जी को पूरी बात तो बोलने दो। आप सभी की कृपा होगी, अगर 5 मिनट में स्वामी जी से बात कर लेता, बहुत आपकी कृपा होगी। आप स्वामी जी, मैं जैन समाज के पास हम्म जो बात कर रहे थे, कर रहे बात। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं जैन समाज के पास पहले जाऊँ, तो मुझे लगता है उनमें कुछ ज्यादा मेरे को दम दिखाई देता है, वो मेरी बात को ठीक से सुनेंगे। मैं जैन समाज के पास पहले जाऊँ ऐसा, या फिर मेरे को आप मार्गदर्शन करो, आप बताते रहो, मैं करता रहूंगा, बिल्कुल निष्ठा से करूंगा। कोई चाहे मेरे को पत्थर मारे, कोई कोई मेरे को भाले मारे, मैं प्रेम से दूर नहीं होऊंगा, पर मैं ये करना चाहता हूँ। जी जी। स्वामी जी एक बात देखो आपसे बात करनी है, और ये है कि जैसे आपने बताया कि स्वामी शतानंद जी का एक दिन में ही आपकी दाढ़ी जो है सफेद हो गई, तो स्वामी जी ऐसा नहीं था कि जैसे वो स्वामी जी का जो इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, तो वो तो एक निष्काम भावना से कार्य कर रहे थे, तो ये चाहे उनको बदनाम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो क्या उनका इतना स्तर ऊंचा नहीं हो पाया था कि वो इस बात को लेकर बैठ गए कि भाई लोग देखो मेरा कितना अपमान कर रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तो उनका बहुत ऊंचा स्तर था, तो फिर तो कोई उनको जानने निकालना कुछ करता, तभी तो उनको ऐसा परेशानी होता है कि उनकी दाढ़ी आदि जो है सफेद हो गई एक दिन में। देखो क्या ये है, थोड़ा सा उनकी स्पष्टीकरण करना था। ये जो है ना उनके जीवनियों से, आपको पुस्तकों से बहुत सारी चीज़ें जो है ना नहीं मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें है ना व्यवहार में या अपने साथ में बीती हुई होने पर आदमी समझ पाता है। और है ना जो है आप समाज में कोई कितना ही आपका है ना जो है ना तिरस्कार करे, आप इतने विचलित नहीं होंगे। लेकिन आपका बेटा जो है ना, मतलब मैं एक बात मतलब ये मानता हूँ कि आपका बेटा जो है, आप बिल्कुल सही हैं, और आपके बेटे को ये पता है कि आप सही हैं,
लेकिन किसी हाँ स्वार्थ के वशीभूत होकर के या किसी और चीज़ के वशीभूत होकर के वो आपकी निंदा करने लग जाए, तो आपके साथ पता चलेगा कि आप, है ना, जो है हाँ ना, इस चीज़ को कैसे हाँ झेलते हैं, हाँ हाँ, है ये ना। बात तो ठीक है। है ना, जो है ना, जो, समझ गया, मुझे उत्तर मिल गया आपका। हाँ हाँ, मतलब स्वामी जी इन चीज़ों से दुखी नहीं थे कि मेरी निंदा हो रही है। स्वामी जी हाँ इन चीज़ों से दुखी थे कि निंदा करने वाले जो लोग हैं ना, वो इतनी समझ रखते हुए भी जो है ना निंदा कर रहे हैं, तो वो मतलब जो है ना, फिर जब तब दुख होता है। ठीक ठीक है, एक धन्यवाद। एक कहानी थी, एक मतलब जो है ना, एक एक व्यक्ति को, एक बहुत अच्छा विचारक था, उसका विचार बड़ा अद्भुत था, लेकिन उसका विचार जो है ना ईसाई धर्म के या किसके खिलाफ था, और वहाँ का राजा जो है ना वो उस धर्म से वो था, सब पूरी प्रजा भी वैसे उसी धर्म वाली थी। तो लोगों के उसमें जो है ना, राजा ने उसको बंदी बनवाया, और बंदी बनवा करके और चौराहे पे खड़ा कर दिया। और लोगों ने जो है ना, लोगों से कहा, बोले भैया सब इसको एक एक, है ना, जो है ना, पत्थर कंकर फेंक करके मारेंगे। और वो हंसता था, वो मुस्कुराता था लोग जब कंकर फेंकते थे। तो उसका एक शिष्य था जो बहुत योग्य था, जो है ना, मतलब काफ़ी, मतलब जो है ना समझदार था, और वो उस तथ्य को समझता था। अब उसने देखा, यार गुरुजी जो है ऐसे हैं, है ना, एक कंकर तो मारना है, तो अपन कंकर की जगह फूल उठा करके फूल मार लो। तो उसने कंकर नहीं मारा, फूल मारा। तो वो मुस्कुराते हुए गुरुजी जो है, जो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे कंकरों पर, वो उस फूल पर रो दिए। तो शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी आप, है ना, क्यों रो दिए, जो ना, मैं तो फूल मारा है। बोले यही तो मैं चाहता था कि भैया जो ना, तुम तो कम से कम समझते थे, ये लोग तो समझते नहीं, इसलिए तो मार रहे हैं मुझे, है ना। तुम तो समझते थे, तुम तो इस मारने का विरोध कर सकते थे। बोले भैया मैं तो नहीं मारूंगा मेरे गुरुजी को, क्योंकि वो सही है ना, जो है, तुमने चलो फूल से मारा, पर मारा तो सही। मार, बहुत बढ़िया बात की है ना। स्वामी। तो क्या है, बहुत सटीक है, बहुत बिल्कुल ठीक, ठीक बात। तो ना जो है, हम जब बहुत योग्य व्यक्ति हैं और जब देखते हैं कि भैया ये तो अपने स्वार्थ के कारण से गिर करके, है ना, जो है ना, बुराई कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण से, अपने निजी स्वार्थ के कारण से जो ना सत्य का गला घोट रहे हैं, तब दिक्कत होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी को वो समस्या थी, ये समस्या नहीं थी मेरी बुराई हो रही, मेरी बुराई, वो बुराई से विचलित होने वाले, वो तो बहुत, वो तो लोह पुरुष थे, वो तो वास्तव में, हाँ ना बिल्कुल। जो ना, जो लोह पुरुष की उपाधि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है, मैं स्वामी श्रद्धानंद जी, दोनों महापुरुषों के जीवन को मैंने पढ़ा है, स्वामी श्रद्धानंद जी के सामने तो जो है ना, मतलब उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। वो तो बहुत अद्भुत, मतलब वास्तव में वज्र पुरुष थे, जो है। तो बस अपनत्व के धन्यवाद द्वारा हम स्वामी, काम बिल्कुल करें, बस बहुत। यही है एक बात, है ना, जो है। आज तो मैं सोचा था थोड़ी देर अपन सबसे बात करेंगे, लेकिन सतीश जी ने स्वामी विषय ऐसा नमस्ते। छेड़ दिया। हाँ नमस्ते जी। ओम हाँ ओम नमस्ते जी वेद प्रकाश जी। ओम ओम स्वामी हाँ जी। ओम जी ओम, आपकी आवाज़ आ स्वामी रही है। किसी व्यक्ति ने यह पूछा है कि ऋषि ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जो 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष का लड़का जो विवाह कर सकता है, तो इसका बोले कहीं प्रमाण दो, वेद का कोई प्रमाण है आपके पास, कैसे ही लिख दिया है। देखो ये जो है ना, और दूसरा प्रश्न किया है कि जी इसमें मैं ये मानता हूँ कि समाज की हर समय की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर, है ना, जो है ना, इस पर निर्णय लेना चाहिए। आज जो है ना, जिस प्रकार की परिस्थिति है, उस प्रकार की परिस्थिति में ये व्यवस्था जो है ना लागू करना सही नहीं है। इसलिए, है ना, इसमें आप यदि यूँ सोच करके भैया वेद का प्रमाण ढूंढ करके हम ले भी आए, तो भी चाहे वेद का प्रमाण मिल जाए, तो भी आपको जो है ना इस परिस्थिति में ये योजना लागू नहीं करनी चाहिए। नहीं, और यदि कोई, योजना की नहीं, ये रामपाल जी जो जेल में है उनके भक्तों ने ये प्रश्न किया है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है कहीं प्रमाण भी है, कैसे ही मन गढ़ंत लिख दिया है। हम्म, तो उन्होंने ये प्रश्न किया है। और एक सूर्य पर जीवन के विषय में स्वामी जी का प्रसंग आता है, तो है, उस पर प्रश्न किया है। उस विषय में जानना चाह रहे थे। नहीं किस विषय में।
सूर्य पर मतलब आग्नेय कोई प्राणी या कोई भी जीव होते हैं, तो उस पर कुछ लिखा है। तो हाँ, उस तो पर वो तो उन्होंने सब जो चीज़ है लिखा। ना, वो तो सूर्य पे जाके ही पता चलेगा, है ना। स्वामी जी, हम्म। स्वामी जी यही प्रश्न कल बहन नीतू जी ने पूछा था मेरे से, तो उनको भी किसी रामपाल किसी से नहीं पूछा था। तो आदरणीय वेद प्रकाश जी, ऐसा है कि उस समय जब स्वामी जी ने लिखा ना, उस समय बाल विवाह हो रहे थे, और सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ लिखा है उन लाइनों को 2-3 बार पढ़े, एक बार नहीं। स्वामी जी ने लिखा है, अगर कोई 25 वर्ष की आयु में शादी करे तो कन्या 16 वर्ष की, कोई 20 वर्ष में करे तो कन्या इतने 23 वर्ष की, कोई 24 वर्ष की कन्या करे तो पुरुष 48। तो शब्द का प्रयोग किया हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कहीं वेद का प्रमाण की कोई बात प्रयोग करे। तो शब्द है, उसको दोबारा बार बार पढ़ो। और दूसरा आपका प्रश्न जो सूर्य का है ना, तो जैसे हम पार्थिव हैं, ऐसे जलीय जीव भी हैं, पार्थिव भी हैं, वायवीय भी हैं, ऐसे अग्नि जीव भी हैं। इसमें शंका क्या रह जाती है? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो बात मेरी समझ में तो पहले आ गई थी, लेकिन वो मतलब ये है ना, इन्हीं बातों पर बहस करते हैं, तो बोले कि प्रमाण नहीं तो अपनी मनगढ़ंत तो उन्होंने लिख दी। ये बात मेरी समझ में तो आ चुकी है, मेरी बात नहीं है। वो प्रश्न कर रहे हैं, और नीतू जी ने पूछा था, वो मेरी तरफ से ही पूछा था, वो अलग नहीं था। जी। तो वो लोग भ्रमित हैं। आपको मैं बताऊं, मैं उसी क्षेत्र से हूँ जहाँ से रामपाल था, और लगभग मेरे साथ पढ़े हैं, नौकरी करी है, मैं जानता हूँ कैसे थे। मैं उनके पास वार्ता के लिए कभी जाता तो वो कभी वार्ता नहीं करते थे। मैं अपना टिफिन लेकर के गया था। मैंने आर्य प्रतिनिधि सभा से ये स्वीकृति मांगी थी कि मैं रामपाल से बहस करना चाहता हूँ। तो हमारी सभा ने ये कहा कि वो बड़े कुचेष्टा करते हैं, आप भोजन भी अपना साथ ले जाना, और मना भी किया था स्वामी बलदेव आचार्य बलदेव जी ने कि आप मत जाना। लेकिन मैं गया वहां, मैं और एक महेंद्र आर्य थे, हम गए वहां पे, हमने अपना भोजन किया। लेकिन रामपाल जी बात करने के लिए बाहर नहीं आए। एक दाढ़ी वाला मोटा सा और था, वो बात करने आया, और वही उनको बताया करता था। रामपाल जी को इस तरह का ना ज्ञान पहले था ना अब है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी अपने ही छाप रखे हैं, और आप सबको मैं बता दूं, वो जेल में बंद है तो इसी पे बंद है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश अपने आप क्यों छापे। इसी धारा के अंतर्गत वो जेल में बंद है। शास्त्र उन्होंने मोड़ तोड़ मरोड़ के अपनी प्रेस में छापे हुए हैं, तो वो कुछ का कुछ कहते हैं। अगर उनकी कोई बात है तो मैं उनके साथ चलूंगा, कोई और रामपाल का कोई शिष्य इस बारे में बात